जय श्री राम। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 50 से आगे 52 तक। विष्णु जो फुरहित नर धनुधारी, सो फर भाग्य जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अफुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। पुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अपन धरिय कर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जाफु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जाफु मैं मुनि सुनाई। फोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु की रति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त वे जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नौर उपदेश, यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। बोले बिहसि महेश, हरि माया बलु जानि जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी वर की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उफ जतनु विवेक विचारी। चली फते से आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा।
मोरे हो कहे न फन फय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या फति का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब फति का कुशल नहीं है। होए सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई फति जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन उसमें शाखा बढ़ा सकता है। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार, करि धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। जय श्री राम। अब ये प्रसंग हमें बताता है कि जब शिव जी भी किसी को नहीं समझा सके, किसी के भाग्य के लेख को शिव जी भी नहीं मिटा सके, तो आदमी की तो विसात ही क्या है, जो कर लेगा। और जो लोग ऐसे श्री राम को छोड़ के और जाते हैं दूसरे दूसरे धर्म के, और ऐसे ऐसे कल्पित जो बाबा हैं, कल्पित जो देवता हैं, जिनके का कई शास्त्रों में वर्णन नहीं है, कहेंगे कई कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन पूजा उनकी करेंगे जिनका कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। इसीलिए अपने जो भगवान हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में वर्णित हैं, सिर्फ जो उसी में विश्वास रखे और सिर्फ उनका नाम जपे, कुछ भी काम करे, हर हमेशा मन में उन्हीं भगवान को स्मरण करता रहे, तो सब कुछ मिलेगा। जय श्री राम।